Hello and very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। बच्चे देखिए, हमारा बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर मैं बात करूं 75 डेज, तो क्या हम इतने समय में तैयारी को पूरा कर सकते हैं? तो देखिए बच्चे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम यहाँ से अभी से ही हार मान जाएंगे तो वो भी सही नहीं होगा। तो वो हम एक चुनौती जो है उसको स्वीकार करना है और हमें जो है इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें आगे अपने पथ पे बढ़ना है ना। तो कार्य की अधिकता से उकसाने वाले व्यक्ति कभी भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। भाई यूपीएससी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर देखते हैं कि फर्स्ट टाइम ही क्वालिफाई कर ले गए, है ना। तो यहाँ पर हमारे, अगर मैं बोलूँ कि 75 डेज आपके जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी के साथ में चले तो हम जो है ये सफर अपना तय कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने भी एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है और मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्या क्या पैटर्न रहा है एनालिसिस पे, हर साल जो है सेम सेम चीजें आती हैं। जैसे कि डांस फॉर्म से पूछे जाएंगे, आपके नेशनल कुछ आपके डेज होते हैं, वो आपकी लिस्ट आती आती है, ठीक है, कि कौन सा डे पूछा गया है, इस दिन कौन सा दिवस होता है। नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, नेशनल आपके हाईवे पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये बच्चे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन सिंदूर पे, तो आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम हमारा ऑपरेशन सिंदूर पे क्या क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन से हमारे जो है उपकरण इसमें यूज करे गए हैं, है ना। जैसे कि S-400 है, वो कहाँ से खरीदा गया है, अगर आपको कौन सी कंपनी का है। ये नहीं पूछा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें भारत ने कितने ड्रोन चला दिए, ठीक है। नंबर्स थोड़ी नहीं मैटर करता है यहाँ पर। ओके, कि वो जो था, फिर हमारा अब एक ज्योति जो है वो बड़ी फेमस हो रही है, तो उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली एक एक्ट होता है कि जो कि आपके, कि अगर कुछ इस तरह की आपकी एक्टिविटीज होती है, तो वो कौन सा एक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग पकड़ा जाता है, ठीक है। बट ये हमारा लॉ में आपका आ जाता है, तो इट डज नॉट मैटर। लेकिन हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर पे कौन कौन से हो गए भाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे उपकरण इसमें यूज करे गए। इंडस बॉर्डर ट्रीटी क्या है, सिंधु जो हमारा शिमला समझौता है वो क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हाँ जी मैडम, कट टू कट अगर हम स्टडी रखें तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए। ओके, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको प्लान बताती हूँ कि प्लान हमारा क्या होना चाहिए। सैटरडे एंड संडे, ठीक है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट, ये मॉक, ये मॉक और ये मॉक, ठीक है बच्चे, ये भी हमारा यहाँ पर मॉक हो गया है। अब हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे। बेटा ये जो अभी आपका जून है, 2 वीक, देखो बच्चे, जैसे कि आपने पढ़ाई कितने टाइम करी है, आप पढ़ाई कर रहे हो 5 घंटे 6 घंटे, ठीक है, जो भी है आपका 4 to 6 आवर्स आपको देना ही पड़ेगा। इससे कम पे तो खैर बात बनेगी नहीं। हो सकता है आप वर्किंग हो, या फिर हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हो तो वहां पे क्लासेस कर रहे हो। सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कम से कम नहीं तो आपका 15 डेज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। किस पे? रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि रीजनिंग जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि आप अभी क्वेश्चन करोगे, मैं रीजनिंग मैंने सालों से नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन मैं भी बना लूंगी आराम से। मैंने नहीं पढ़ी है, नहीं छुई है, कोई भी बच्चा जो पहली बार पढ़ता है रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पर रीजनिंग को हमें पहले ज्यादा से ज्यादा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लगभग क्या रखना है, डेली का टारगेट 50 क्वेश्चन मिनिमम रखने हैं, और 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, टाइमर करना है। हमारे पास में 25 क्वेश्चन जैसे होते हैं, 10 मिनट से ज्यादा आप टाइम मत दो उसको, तो 50 क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट्स। टाइमर लगा के करो, क्योंकि टाइमर लगा के करोगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगी। वरना रीजनिंग के क्वेश्चन अगर मुझे भाई पूरा दिन दिया जाए तो मैं कैसा ना कैसे करके आंसर निकाल ही दूंगी। फिर क्लास के बाद में बैठूंगी, फिर सोचूंगी अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है। एक बार जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग फिर से करते हैं, या फिर नंबर सिस्टम हम फिर से करते हैं कि 2 का 4 आएगा कि 4 का 6 आएगा। टाइम ही तो मैटर करता है एग्जाम में। तो भाई हमने यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमर सेट किया, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हमने यहाँ पर कर लिया। फिर हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत हुए, 15 हुए, या फिर हमारे जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए उसकी हमने एनालिसिस करी, तो बच्चे यहाँ पर आपको 1 आवर लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करना आसान होता है, उनकी एनालिसिस मुश्किल होती है। तो ये सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज हमें जो है करना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। हमारा जो है शुरू में, देखो बच्चे, इंग्लिश की बात करूं तो आपको क्या करना है, ये 2 वीक्स में लेके चल रही हूँ वो कैब।
वोकैब पकड़ लो, ग्रामर मत पकड़ना। मेरी हर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि बच्चों अगर 6 महीने की स्ट्रैटेजी होती तो मैं आपको बोलती कि कम से कम महीने भर आपको वोकैबलरी करनी है। इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो इस चीज पे आप जो है बिल्कुल भी डाउट मत करना। अगर मैंने बोला है परप्लेक्स, आपको मतलब ही नहीं पता है परप्लेक्स का, तो सेंटेंस जो बना है उसको कैसे जानोगे? क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें वोकैबलरी अच्छी होती है। अगर वोकैबलरी पे आपने फतेह पा ली तो आपका काम हो जाएगा। एक फ्री बैच भी आ रहा है हमारा, मैं उसमें इंपॉर्टेंट वोकैबलरी कराऊंगी, तो एसएससी उत्कर्ष की ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वोकैब जो है आपको क्या करना है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरा बैच करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, जहां से करो। मैम कितने साल के करने हैं? सबसे पहले 2024 के करना, 2023 के करना, और साथ साथ में सीएचएसएल और प्लस एमटीएस के भी निपटा लेना। एमटीएस के क्यों सेट ज्यादा मिल जाते हैं हमें, ठीक है, ये दो भी कर लेना। ये आपको दो पेपर्स जो हैं आपके सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, 3 पेपर्स और 2 साल के हमारे इतने इनफ रहेंगे। 10 साल पे पहले नहीं जाना है, ठीक है बच्चे, 10 साल की हमें तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि अब सेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। पहले 10 साल के क्वेश्चंस मैटर करते थे क्योंकि एक ही पेपर आता था, तो भाई हमने 10 पेपर्स कर लिए, काम खत्म हो गया। ओके, यहां हमारा क्या हो गया, देखो ये आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाफ एन आवर का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश में मिनिमम हाफ एन आवर क्या रखना है, भाई इंग्लिश मेरी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। गॉट इट? अब हम यहाँ पे आते हैं कि रीजनिंग हो गया है। अब अच्छा बच्चे, मैथमेटिक्स ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स शुरू में क्या है, मैथमेटिक्स भाई आप लोग हो सकता है कहीं से कोचिंग ले रहे हो, और अगर नहीं ले रहे हो तो मैथमेटिक्स देखो बच्चे, अगर आपने शुरुआत करी है, मैं कहूंगी कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो या नहीं हो, तैयारी की रणनीति हमारी सही होनी चाहिए। ये सीजल जो एग्जाम है ये हमारा होता है टाइम पे बेस्ड। अगर हमने टाइम पे खत्म नहीं किया तो आंसर आता है, हमें नहीं आता है, हमारा यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं बैठ के बना दूंगी मैथमेटिक्स के, आपके 25 में से 20 पूरे दिन में ऐसा कुछ ना कुछ, अच्छा वो वाली कैलकुलेशन ये वाली कैलकुलेशन कुछ तो लगा दूंगी, 2-4 गलत हो जाएंगे, 15 से 20 बना दूंगी आराम से। अभी भी बहुत साल से मैथमेटिक्स नहीं छुई हुई है, 2017 में क्वालिफाई किया था। मैथमेटिक्स में क्या होता है आप ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो कोचिंग ले लेना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स पे चलती है मैथमेटिक्स, ठीक है, पहली चीज तो ये। और यहाँ पर मैं कोई टाइम नहीं बोल रही हूँ कि आप इतने टाइम करना है, लेकिन हाँ हमें 50 क्वेश्चंस यहाँ पे भी लगाने हैं विद टाइमर, ठीक है। तो ये कम से कम नहीं तो आपका 2 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे करें कैसे नहीं करें। तो देखो बच्चे, हमारा यहाँ पर होता है सिंपल टाइमर। आप मैंने मेरे अच्छे मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में, उसका रीजन ये था कि मैं टाइमर लगा के करती थी, तो 100 क्वेश्चन हमारे उस टाइम पे आते थे मेंस में। तो मैं प्री में ही मैंने वो तैयारी लेके चली थी, लेकिन अभी वो आपको नहीं करना है क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं रिवर्स अगर 6 महीने वाली स्ट्रैटेजी होती तो मैं डिस्कस करती। 50 लगभग क्वेश्चन, 50 से ऊपर मत जाइए, और ये टॉपिक वाइज लेके चलिए, कोई आपकी टाइमलाइन नहीं है। यहाँ पर हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, रीजनिंग भी टॉपिक वाइज चल रहा है। सेकेंड वीक में क्या करना है, सेकेंड वीक में रीजनिंग को छोड़ देना है। यहाँ पर हमें थर्ड वीक में, ये 2 वीक में हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जीके जीएस, और हमारा यहाँ क्या होता है करंट अफेयर्स जो है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है बच्चे। क्योंकि अब करंट अफेयर्स आपको क्या करना है बेटा, अगर छोटा अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, अभी टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी कवर करो 75 डेज में, या तो आपने पहले से पढ़ रखी हो। मैं बोलूंगी बेटा लक्ष्मीकांत पढ़ लो यूपीएससी वाली, तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे, पेपर तो उसी में से बनना है, नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ पे आप लेके चलो, हमारा जो है यहाँ पर, ठीक है, उतना टाइम नहीं है हमें यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है क्वेश्चंस पे हमें चलना है। हमें जो है पॉलिटी हो गया है, या फिर हमारे जो है देखो बच्चे, हम लोग पॉलिटी हिस्ट्री ये सब हमें थोड़ा छोटे से ना टॉपिक्स पे चलने हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपको जो है स्पेक्ट्रम आप खरीद लो, ठीक है, बुक लिस्ट आपके पास में होगी, आपके पास में जो बुक्स है उनको फॉलो करना है। सो बेसिकली टॉपिक वाइज क्या करने हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। गॉट इट?
रीजनिंग को मत छूना अभी, क्योंकि रीजनिंग आपने 2 हफ्ते कर रखी है। 2 हफ्ते में हमने सारे टॉपिक्स अपने धो रखे हैं, और उसमें हमें ये भी समझ में आ गया कि इस टॉपिक में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारा ये 2 दिन आपके बचे हैं। एक दिन इसमें से ऐसा जरूर रखिएगा जिसमें आप ये जो आपने सारी चीजें करी हैं उसका हमें क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है, कुछ नया नहीं करना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ रिविजन। देखो बच्चे, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा अलग होती थी। मैं हमेशा क्या करती थी, मैंने मंथली अपना लिया है। इसमें एक चीज और, जून बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंथ है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, जून में लेट्स से कि मैंने रीजनिंग अपना हो गया है, ठीक है। मैंने सोच लिया है कि मुझे रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं। मेरे पास में ये 2 हफ्ते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते में संडे को मैं मॉक टेस्ट दूंगी, तो मेरे पास में 6 दिन बचे हैं। तो 5 छक 30, 300, और 300 दूनी हमारे कितने हो गए हैं, 600 क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे। अब ये 600 क्वेश्चंस ही मुझे ऐसा करना है। देखो, क्वेश्चन का आंसर नहीं रटना है, क्वेश्चन का आंसर रट जाता है हमारे साथ में, ये भी चीज होती है ना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है उस पैटर्न को समझना है जहां पे हमने गलती करी है। क्योंकि मेरे से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलत होता था, मैं नंबर सिस्टम के पैटर्न को समझने की कोशिश करती थी कि भाई माइंड में उसको सॉल्व करती थी कि कैसे सॉल्व होगा, क्यों होगा, कुछ अलग अलग की अगर मान लो टेक्निक दे रखी तो क्या होगी, ठीक है। उसमें मैं ज्यादा दिमाग लगाती थी। तो अब यहाँ पे हमारे रीजनिंग कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, सिंपल, कि मुझे 600 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। हो सकता है कि किसी एक दिन आपका मन नहीं करे, आप दूसरे दिन करो, लेकिन 600 क्वेश्चन का टारगेट लो कि मुझे करना है। वो कैब कितनी करनी है बेटा, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20 डेली के आपको वर्ड्स याद करने हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दिन में लगभग हमारे 250 वर्ड्स की आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। ये मेरा कितने दिन का टारगेट है, 15 दिन का टारगेट है। करंट अफेयर्स के देखो बच्चे, एक ही मैगजीन को फॉलो करना है, और हम यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। गौरव सर की जो बुक्स है अगर आप उसे ले लोगे तो बस काम चल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की बेस्ट फैकल्टी मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस कर लो वहां से, खत्म बात, ठीक है बच्चे। एक दिन हमारा रिवीजन के लिए हो गया। मैथमेटिक्स जितनी श्रद्धा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से करिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो है यहाँ पर क्योंकि अगर हम एक्स वाई पे ही हम चले रहेंगे तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर आ चुका है बच्चे आपका, देखो हमारा जुलाई 2025 आ चुका है, उसके बाद में हमारा अगस्त आ चुका है, ठीक है। तो अब ये वो मंथ है जो कि अगेन हमारे लिए क्रूशियल है। मैं यहाँ पे आपसे कहूंगी कि संडे और मंडे, यहाँ पे अब आपको 2 दिन क्या करना है, 2 दिन हमें लगाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट लगाने हैं। और ये प्लीज बच्चों, एक बहुत छोटी सी गलती बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, मैडम क्वेश्चन के सेट लगा रहे हैं, हमने ना बुक ऑर्डर कर ली है। जब भी मैं किसी बच्चे से बात करती हूँ तो वो कहते हैं मैडम बुक ऑर्डर कर ली है। नहीं बेटा, बुक ऑर्डर नहीं करनी है, ऑनलाइन आपको पेपर देना है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, पेपर ऑनलाइन है। पेपर में आप जो है ना बैठ के गोले नहीं भर रहे होगे। और दूसरा बात यह है कि जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं, है ना, ऑनलाइन पेपर देने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। हम जो है बार बार हमें पन्ने पलट के आंसर नहीं चेक करने पड़ रहे होते। पूरा जैसे ही आप पेपर की एनालिसिस देखोगे, खुल के आपके सामने जो है आंसर विद सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमें पेपर देना है ऑनलाइन, कोई भी 2 दिन रख लो, मैंने संडे मंडे बोल दिया, हो सकता है आप देना पसंद करो कि संडे को जो है ना हमारे यहाँ चाची जी आ जाती हैं, तो हम उस दिन जो है सही से मॉक टेस्ट पे अपना ध्यान नहीं दे पाते। वैसे घर में कितना भी वार क्यों नहीं छिड़ जाए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर आप देखो, क्यों मैं बता रही हूँ, हमने 100 क्वेश्चन संडे को लगाए, 100 क्वेश्चन हमने मंडे को लगाए, तो ये दोनों मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए, 200 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं, ये हमारा 2, ठीक है, ये 2, 2 2 4, 2 6 7 8, सिंपल 8 डेज में हमारे कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा, 8 दूनी 1600, ठीक है। 1600 क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि कम से कम नहीं तो आपके 1600 में से मेरे कम से कम नहीं तो बेटा 20 से 30 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में फंसेंगे। आपको जो है अब क्या करना है, एक दिन पर्टिकुलरली रख लो इसके रिवीजन के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो देखो बच्चे, हमें प्रैक्टिस में टाइम लगता है, रिवीजन में टाइम लगता है। ये 200 क्वेश्चंस आपने करे हैं, आपको आदत पड़ जाएगी छोटे छोटे क्विजेस देने की, इनके रिवीजन के लिए रख लो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो हमारा 3 दिन बचा है, ठीक है,
बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, मैं अगर एक सब्जेक्ट कर रही हूँ तो एक ही सब्जेक्ट करूंगी। हमने पिछली बार इंग्लिश करी थी ना, यहाँ पे आपके ग्रामर के टॉपिक्स, टॉप रूल्स निकालिएगा, उनको करना है, खत्म बात। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैथमेटिक्स तो बेटा चलती रहेगी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वो क्या चलती रहेगी, आधा आधा घंटा उसको करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जीके जीएस जो है मैंने उसको फोकस कर लिया है कि अब जो है मैं यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें हैं मेन, क्योंकि जब आप इधर पेपर्स देते हो ना तो इधर आपको हाईलाइट होता है, अच्छा शिवाजी पे क्वेश्चन आ रहा है ना, हमारा 1857 की क्रांति पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1857 की क्रांति बहुत बड़ी है, लेकिन हो सकता है वो आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति में कौन कौन जो थे वो कहाँ कहाँ के लीडर्स थे। ठीक है, जैसे कि झांसी का लीडर कौन था, हमारा कानपुर का लीडर कौन था, लखनऊ से कौन था। ओके बच्चे, हो सकता है ये पूछ ले, या फिर आपके बेसिकली अगर मैं बताऊं आपके ना बहुत ही रखे हुए क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके के, और काम उन पे हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो हमें उन टॉपिक्स, जब आप ये पेपर करोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, तो हम एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। रीजनिंग में आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि जीके जीएस जो है, जीके जीएस करंट अफेयर्स टाइम लेगा और यहाँ पे भी करना है आपको। ठीक है, वोकैबलरी जो है वो आपके डेली पार्ट होना चाहिए, हाफ एन आवर वोकैबलरी। ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि मैडम ने यहाँ पे लिखा नहीं है। देन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांट आ जाएगा, लास्ट में क्वांट रख लेना, क्योंकि क्वांट हमारा ऐसा होता है कि क्या होता है, सिंपल जीके जीएस के टॉपिक्स आपके हो गए, मैक्सिमम टाइम हमको जो है यहाँ पर देना है। ठीक है बच्चे, ये मैंने लिखा है कि ऐसा नहीं कि हमने वोकैबलरी छोड़ दी, हमने करंट अफेयर्स छोड़ दिया। वो डेली बेसिस पे आधा आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपका चलेगा। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ग्रामर को हो गया है, थोड़ा कम टाइम वो कैप पे दे दिया है। जीके जीएस पे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। अब आपका मन है, जैसे कि मैंने एक दिन पॉलिटी पकड़ी है तो मैंने एक दिन पॉलिटी ही पकड़ ली, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स पकड़ लिए हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका होता है ना, क्योंकि आपने दो यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिक हमारा यहाँ पे एमटीएस के एग्जाम से लेके हमारा यूपीएससी तक क्या पूछा जाता है, जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कौन किसका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक से आपके होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए, है ना। हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। क्वांट हमारा यहाँ तक आपको थोड़ा परेशान करेगा। अगेन क्वांट नींद में भी जो है कैलकुलेशन करो। प्रॉफिट एंड लॉस देखो बच्चे, अब जैसे कि एक चीज और मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं करना है। जैसे कि मेरे को ना बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, टफ लगता था, मैंने चैप्टर छोड़ दिया, लेकिन मेरे को यह था कि डिस्काउंट का क्वेश्चन जो है ना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी दे दो भाई, मुझे आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन था, मैथमेटिक्स का था, मैंने नहीं किया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगस्त में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है, अब ये देखो बच्चे, दो पेपर ऑन अ डेली बेसिस लगाने हैं, टू पेपर्स, एक सुबह लगाओ एक शाम लगाओ, एक सुबह लगाओ एक शाम लगाओ। ठीक है, हमारा यहाँ पे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अगर आप लगाओगे यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा भाई। हमने यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में भी होता है 1 से लेके 14 तक, हमने अगर 200 क्वेश्चंस लगा रखे हैं और डेली उनकी एनालिसिस कर रखी है, ठीक है, तो हमारा क्या, कितने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट बैठते हैं बताइए बच्चे कमेंट सेक्शन में। अब अगर इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो बेटा मैं ये कहती हूँ कि आपके कितने क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी इतने इतने हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, हमारा लगभग 3000 तक का हम एक आंकड़ा पार कर रहे हैं, 2800 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2800 इधर कर रखे हैं, ये हमने किधर कर रखे हैं, 1600 क्वेश्चन हमने इधर कर रखे हैं। और हमने यहाँ पर जून में लगभग कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं, 600 वो कर रखे हैं, 250 वो कर रखे हैं। अगर एक एक मॉक टेस्ट भी हमने यहाँ पे लगाया है, ये 100, ये 100, एक दो आपका हो गया 1 2 3 4 5, 500 क्वेश्चन। ठीक है, लगभग मैं 500 क्वेश्चन ले लेती हूँ, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 11। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ये 9 हो गया। ठीक है, सही है, 2 3 1 4, लगभग 5000 क्वेश्चंस। अगर मैंने 5000 क्वेश्चंस की अपनी रेस पूरी कर ली, इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने अपना जो था कि सुबह क्वेश्चंस करा है, शाम को रिवाइज कर लिया, शाम को मैंने करा है, मैंने सुबह रिवाइज कर लिया। अगर ये 5000 क्वेश्चंस देखो, मैथ रटना नहीं है, मैथमेटिक्स में आपने प्रॉपर जो था, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री था 10 0 10 1, तो उसका एक ऐसे करके एक बड़ा क्वेश्चन था, फेमस था, आंसर 0 आता था। बेटा आंसर भी ना दिमाग में ना बैठ जाते हैं। अब आपके कम से कम क्या होगा, 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे फिक्स होंगे, पढ़ने नहीं पड़ेंगे, टक सी में आंसर लगा दोगे।
कंफर्म है 5,000 क्वेश्चन से ऊपर क्या आएगा बेटा? ठीक है, तैयारी हमें ऐसी करनी है कि हमारे पास में जो है चीजें रखी हुई हो, हमें यहाँ पे सिर्फ पेपर्स पेपर्स लगाने हैं, कुछ और नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, टॉपिक जो आया था वो आया था। बहुत ही कम चीजों को लेके चलना है कि हमने जो है एडवांस में हमने ये 2 टॉपिक्स पकड़े हैं। ऐसा नहीं होगा सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन से बन गए। मेंसुरेशन अब जो छोड़ दी वो छोड़ दी। हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ट्रिग्नोमेट्री करो, हमें अगर जो है अलजेब्रा आती है तो अलजेब्रा लगाओ। ठीक है बच्चे, बाकी फिर थोड़ा लक बेस्ड चीजें हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पे बस ये है कि भाई हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि भाई मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने छोड़ दी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2017 में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए थे, एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरी बुक थोड़ी ना खरीद लेती। ओके बच्चे, अगर आपको तैयारी करनी है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो? एसएससी एंड रेलवे की दमदार तैयारी, फ्लैट 15% ऑफ भी है हमारा, मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, मास्टर पास आप ले सकते हो। मास्टर पास क्या है मैं भी आपको बताऊंगी। फ्लैट 10% ऑफ है प्राइम कोर्सेज पे, और 100% रिफंड है हमारा यहाँ पर अगर आप मास्टर पास लेते हो और आपका सिलेक्शन होता है। ओके बच्चे, चलो अब मास्टर पास में क्या क्या है जो मैंने आपको बोला था बेटा, लाइव क्लासेस हैं। ओके, हमारा नया बैच भी आने वाला है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस हैं। रिकॉर्डिंग्स वो सारी मिल जाएगी कि मैडम हम जो है ना सुबह को क्लास नहीं कर पाते हैं कि काम पे जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। फिर हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जो मैंने बोला है आपको कि टेस्ट सीरीज लगानी है, यहाँ मिल जाएगा। एमसीक्यू बैचेस मिल जाएंगे, एमसीक्यू बैचेस बहुत ध्यान से देखो बच्चे, मैंने अभी आपको क्या बोला है, और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी यही होती है, प्लीज टॉपर्स की भी स्ट्रैटेजी देख लेना। वो बोलेगा कि एक लाइन जरूर बोलेगा टॉपर, मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत लगाए थे, बहुत सारी बुक्स के नाम बोल देगा, हो सकता है आपके पास में हो नहीं हो। अब नई बुक्स नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन दिलवा देंगे। ठीक है बच्चे, चलो। और इसी के साथ में हमारा देखिए बच्चे, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारी जयपुर के क्लासरूम से, तो 29 मई को हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ फाउंडेशन बैच, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, 620 आवर्स की क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है बच्चे, प्रीवियस एक्सेस आपको मिल जाएगा बैच का। अगर आप प्राइम बैच लेते हो, पहला बैच भी मिल जाएगा कि मैडम हमें एक ही महीने में सारी चीजें हम तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो प्राइम बैच ले लीजिएगा जिसमें आपको पहले की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। 14 बुक्स की आपकी जो है डिलीवरी घर पे हो जाएगी, अगर आप जो है क्या करते हैं 14, अगर आप ये प्राइम बैच लेते हैं। ठीक है बच्चे, और मैं आपको इस बैच में पढ़ा रही हूँ, गौरव बैच 4.0 एंड 5.0 भी आएगा, तो अगर आप महापैक लेते हैं हमारा, ठीक है, तो उसमें आपको मेरी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी यहाँ पर हमारे इसमें मास्टर पास में। ओके, मास्टर पास में आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो 550 आवर्स की क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ एंड डीपीपीज है, प्रीवियस बैच के एक्सेस और 14 बुक्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप प्राइम बैच लेते हो। पहले की क्लासेस मतलब गौरव बैच आपको 3.0 मिल जाएगा अगर आप जो है पहले की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कि आप फटाफट से आपकी जो चीजें वो कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि अब जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया, आज पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपको चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आज ही कंप्लीट कर लूं, मैं देख सकता हूँ, तो पहला बैच ले सकते हो। ओके बच्चे, तो आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस सेशन। स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं उसकी स्ट्रैटेजी अगर हमें पता हो ना, हमें कोई गाइड करने वाला हो, तो हम उसको पार कर ले जाते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी किसने बताया था, हमारे अर्जुन को गाइड किया था, वो बहुत, अर्जुन कैसे थे भाई, उनसे पराक्रमी जो था वो कोई नहीं था, उनसे बढ़िया तीरंदाज कोई नहीं था, बट उनको भी श्री कृष्ण की सहायता जो थी वो लगी थी। तो आपको भी क्या चाहिए कि हम जो है कंप्लीट गाइडेंस में प्रिपरेशन करें। ओके, थैंक यू सो मच।